बिल्कुल आज मेवाड़ जो है कार्यक्रम में आना हुआ है। जरगाजी के अंदर एक बहुत शानदार आयोजन है और जिस तरीके से आज NSY के और उदयपुर वासियों ने भव्य स्वागत किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नौजवान शक्ति में जो है उत्साह है और ये उत्साह जो है समझ में आता है कि अब देश में जो है परिवर्तन की लहर है और मेवाड़ वासियों का हमेशा से ही जो है मेरे ऊपर बड़ा प्यार और आशीर्वाद रहा है। हम यही कहेंगे कि आज जिस तरीके से हमारा राजस्थान प्रदेश जो है आज एक ऐसे दौर में है जहां पे हम लोग महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं आज नौजवानों के साथ अहित हो रहा है, तो NSY जो है ये भी काम करेगी कि नौजवानों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करें, उनके हित के लिए काम करें। यहीं पर जो है शासन चुनाव नहीं होते हैं, पिछले 2 सालों की सरकार उससे पहले भी नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है आप इसको कैसे देखते हो ये काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल छात्र संघ चुनाव बेहद ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये राजनीति की पहली सीढ़ी होते हैं और बहुत बड़े नेता जो हैं देश की राजनीति में हो चाहे प्रदेश की राजनीति में हो, छात्र संघ ने दिए हैं, छात्र संघ के माध्यम से नेता आए हैं। लेकिन छात्र संघ के चुनाव बंद होना ये कहीं ना कहीं ये मानसिक दर्शाता है कि जो बीजेपी सरकार है कहीं ना कहीं नौजवानों से घबरा रही है, डर रही है, क्योंकि आज देश की जो वर्तमान स्थिति है, प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, यहाँ पे युवा हो चाहे नौजवान हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, सब त्रस्त हैं इनकी कुठाराघात नीतियों से। तो प्रदेश के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव होने अनिवार्य हैं और ये आवश्यक होते हैं इससे कि इसके अंदर जो है कैंपस के अंदर जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मजबूत रहती हैं। जब नौजवान शक्ति छात्र संघ होता है तो छात्र छात्राओं की आवाज़ को बुलंद करता है। अन्वित महसूस कर रहे हैं। किशन जी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं और शुरू से हमारी दोस्ती रही है, तो मैं यही कहूँगा कि मेवाड़ वासियों में बहुत उत्साह है और जिस तरीके से ये वीरों की भूमि है, वीरों की धरती है, यहाँ से महाराणा प्रताप की ये धरती है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ के जो नौजवान हैं, यहाँ के लोग हैं, बड़े दिलेर हैं और मजबूत हैं। जरगाजी में आपकी आस्था है, पहले आए थे प्रदेश अध्यक्ष थे, अब राष्ट्र अध्यक्ष बनने जा रहे हो, किस तरह की? नहीं, जरगाजी में मेरी बड़ी आस्था है। मैं पहले भी जब NSY का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था तब भी मैं यहाँ आया था और अभी भी मुझे आमंत्रण मिला और बिल्कुल मैं आया हूँ और आस्था का भाव है मेरा जरगाजी के प्रति। एक बार जरगाजी महाराज का जयकारा हो जाए। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल NSY जो है राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पे काम कर रही है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जो है आज देश के कोने कोने में फैली हुई है। नौजवानों से वादे किए गए लेकिन नौकरियां नहीं दी गई है। इसके साथ साथ हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे काम कर रहे हैं जो मैं अभी कई राज्यों के चुनाव प्रचार में जो है जाके आया हूं। मैं केरल गया, मैं असम गया। ये मुद्दा राजस्थान का नहीं पूरे देश का मुद्दा है, वो है ड्रग्स। जिस तरीके से ड्रग्स जो है देश के अंदर फैल रहा है, ये एक भविष्य के ऊपर बड़ी चिंता है और जिस तरीके से शिक्षा को जो है प्राइवेट किया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है, इससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं गरीब आम बच्चे जो हैं वो शिक्षा से दूरी बनाते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं। इसके कारण छात्र छात्राओं की जो स्कॉलरशिप है वो समस्या पे समय पे नहीं आ रही है। बहुत सारी गंभीर समस्याएं, इन पे NSY जो है अग्रेसिव मोड पे काम करेंगे। देशों में जो युद्ध हो रहे हैं उसको लेकर भी किस तरह से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आज हिंदुस्तान की हालात तो ऐसे हैं कि हम लोग देखते हैं कि चाहे कॉलेज कैंपस हों, चाहे मेस हों, होटल रेस्टोरेंट हों, सब बंद कर दिए हैं। मोदी जी ने देश के अंदर डंका तो बजाया लेकिन वो झूठ का डंका बजाया। आज कहीं पे भी LPG गैस पर्याप्त नहीं है। और रही बात देश के युद्ध की, तो मैं यही कहूँगा कि गांधी का देश है जहाँ पे सत्य अहिंसा की बात होती है। ये देश महात्मा बुद्ध का देश है जहाँ पे पूरे देश और पूरे विश्व को जो है अहिंसा का जो है पाठ पढ़ाया गया। भारत हमेशा जो है युद्ध के खिलाफ खड़ा रहा है। ये देश अमन शांति चाहता है, विश्व के अंदर अमन शांति बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। संगठनात्मक चुनाव हैं, वो जो भी अच्छा वोट बनाएगा, जो भी चुनाव लड़ेगा वो जीतेगा। ये संगठन बिल्कुल छात्र संघ चुनाव को लेकर NSY मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। पहले भी जब मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष था तो कई बड़े आंदोलन जो है हमने छात्र संघ चुनाव को लेकर किए हैं। फिर से हम लोग जो है छात्र संघ की लड़ाई राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मजबूती से लड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस और TMC और तीनों बड़े चुनाव लड़ रही है, लेकिन बाकी स्थिति आपके सामने, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष
NSU के वहाँ किस तरह आपका स्टैंड रहेगा, आप किस तरह से वहाँ पार्टी में रहेगा? देखिए, जनता जो है वहाँ के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है और ये जनता समझ चुकी है कि अब वहाँ पर जो है मुद्दों का चुनाव होगा, ना ही सांप्रदायिक बातें करके चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बीजेपी ने वहाँ पे भी जहर घोलने का काम किया है। तो मैं यही कहूँगा कि ममता जी की सरकार को भी नौजवानों ने देख लिया है, वहाँ पे भी स्थिति को समझ लिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वहाँ मजबूत चुनाव लड़ेगी। राघव चड्ढा जी को उप नेता पद से हटा दिया गया, तो क्या मान रहे हैं? किसको? राघव चड्ढा। वो उनकी पार्टी का फैसला है, वो हम उसमें क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद।